चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो दिल को छू जाएगी। वो चार दोस्त फिर मिलेंगे कभी। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। साल 2009, एक छोटा सा शहर प्रयागराज। वहाँ के संत का विवेकानंद इंटर कॉलेज में पढ़ते थे चार दोस्त, अर्जुन, समीर, रुचि और तान्या। 10वीं की क्लास में प्रसाद पढ़ते पढ़ते उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि पूरा स्कूल उन्हें चारों दिशाओं का नाम दे चुका था। उत्तर यानी अर्जुन, दक्षिण समीर, पूरब रुचि और पश्चिम तान्या। अर्जुन शांत, जिम्मेदार और बुद्धिमान लड़का था। समीर मस्तीखोर, हरदम हंसी मजाक में लगा रहने वाला। रुचि पढ़ाई में तेज मगर भावनाओं में गहराई रखने वाली। और तान्या पूरे स्कूल की जान, नाच गाना नाटक भाषण हर चीज में अव्वल। वे चारों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लंच ब्रेक में एक साथ बैठना, स्कूल के बाद गंगा घाट तक साइकिल से जाना, हर रविवार साथ में लाइब्रेरी जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। मगर 10वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। बोर्ड परीक्षा के बाद सभी के परिवारों ने अलग अलग फैसले लिए। अर्जुन को कोटा भेज दिया गया आईआईटी की तैयारी के लिए। समीर दिल्ली चला गया एक निजी स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए। और रुचि, उसे उसके पिता ने जबलपुर भेज दिया अपनी मौसी के पास। और तान्या के पिता का ट्रांसफर देहरादून हो गया। चारों ने वादा किया कि वो एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे, हर साल मिलने की कोशिश करेंगे और जब भी जिंदगी कुछ पन्ने देगी फिर से एक साथ बैठेंगे उसी गंगा घाट पर जहां वो अपने ख्वाब सजाया करते थे। मगर वक्त के साथ नंबर बदले, पते खो गए, दोस्तियां सिमट गईं और वो वादा धुंधला होता गया। साल 2024, प्रयागराज के उसी स्कूल में रीयूनियन का आयोजन हुआ। संत विवेकानंद स्कूल बैच 2009 की मुलाकात। सोशल मीडिया ने पुरानी यादें ताजा कर दी और चमत्कार ये हुआ कि चारों ने उस पोस्ट पर कमेंट किया, मैं आ रहा हूं, अगर तुम तीनों आ जाओ तो सब अधूरा नहीं लगेगा। अर्जुन, मैं भी, अब की बार भागूंगी नहीं। तान्या, मैं पक्का आऊंगा, बस पुराने दिन जीने हैं। समीर, क्या तुम तीनों मुझे पहचान लोगे? रुचि, इस तरह सभी ने कमेंट किया और मैसेज लिखे। जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ? अगर अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर कहानी पसंद आ रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अब एक सफल इंजीनियर था, मुंबई में नौकरी करता था मगर अकेला था। समीर एक यूट्यूब स्टार बन चुका था मगर भीतर से अकेलापन उसे खा रहा था। तान्या एक डांस स्कूल चलाती थी और तलाकशुदा थी। रुचि एक लेखिका बन चुकी थी मगर कभी आत्मविश्वास नहीं जुटा पाई कि खुद को दूसरों से जोड़ सके। चारों अपनी अपनी जिंदगी में काफी आगे निकल चुके थे मगर अतीत की वो दोस्ती अब भी उन्हें बुला रही थी। वे प्रयागराज लौट आए। वही पुराना स्कूल, वही गलियां, वही चाट की दुकान, सब वैसा ही था, बस बदल चुका था वक्त। स्कूल के रीयूनियन समारोह में जब चारों मिले तो आंखों से आंसू निकल पड़े। वो पहली झप्पी जो समीर ने अर्जुन को दी, वो भाव जो तान्या की आंखों में दिखे, वो झिझक जो रुचि के कदमों में थी, सब जैसे दिल को छू गया। तुम अब भी वैसे ही हो समीर, बस बाल झड़ गए हैं। और तान्या, तू अब भी वैसे ही, वही स्टेज की रानी लगती है। रुचि, तू तो हमारी राइटर बन गई है। मुझे डर लग रहा है कहीं हमारी बातें किताब में न लिख दे। सब हंसी में बदल गया मगर एक बात जो सबके दिल को छू रही थी चुप रही थी। 15 साल पहले उन्होंने एक वादा किया था, फिर से साथ बैठने का गंगा घाट पर। चारों एक साथ गंगा घाट पर पहुंचे। वही सीढ़ियां, वही गंगा की लहरें, वही शांति। मगर उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन ने कहा, क्या तुम सब जानते हो कि मैं आज भी अकेला क्यों हूँ? क्योंकि कोई भी रिश्ता उस दोस्ती जितना सच्चा ही नहीं लगा। समीर बोला, मैं हर दिन कैमरे के सामने हंसता हूँ मगर अंदर से टूटता रहा हूँ क्योंकि जिनके साथ असली हंसी थी वो दूर थे। तान्या की भी आंखें भर आईं। मुझे कभी वो मजबूती ही नहीं मिली जो तुम तीनों से मिलती थी और शायद इसीलिए मैं खुद को खो बैठी। कैसी लग रही है आज की कहानी? अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर टिक कर दीजिएगा। और भी बहुत सारी अच्छी कहानियां हैं तो विजिट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं कहानी में। रुचि चुप रही मगर उसने एक डायरी निकाली, एक किताब जिसका नाम था फिर मिलेंगे कभी, और वो चारों की कहानी थी। मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं, मैं हर रोज तुम्हें पन्नों पर जिया करती थी। तभी समीर गंभीर हो गया, मगर क्या तुम सब जानते हो कि हम एक बार पहले भी मिल सकते थे, बहुत पहले, 2014 में। सब चौंक गए। समीर ने बताया कि 2014 में वो प्रयागराज आया था।
और तीनों को मेल की थी, कॉल किए थे, मगर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। क्या? मैंने तो कोई मेल नहीं देखी अर्जुन। मेरे तो उस वक्त फोन ही नहीं था। रुचि, शायद मेरी शादी की तैयारियों में मैं सब भूल गई थी। तान्या। समीर हंसा। मतलब किस्मत ने हमें उस वक्त नहीं मिलाया ताकि आज हम पूरा समझ सकें कि ये मिलना कितना जरूरी था। उस दिन के बाद चारों ने तय किया कि अब वो हर साल मिलेंगे, एक साथ ट्रिप करेंगे और इस वक्त को बहाना नहीं बनने देंगे। अर्जुन ने तान्या को कहा, अगर सब अब साथ चलोगी तो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। समीर ने रुचि से कहा, तेरी अगली किताब मेरी कहानी होगी, चल अब मिलकर दुनिया को हंसाएं। और चारों ने क्या किया, हाथों में हाथ डालकर गंगा की ओर देखने लगे, फिर से जैसे 15 साल पहले की दोस्ती लौट आई हो। कुछ रिश्ते वक्त के साथ फीके नहीं पड़ते, बस धुंधले हो जाते हैं। दोस्ती भी उन्हीं रिश्तों में से एक है। अर्जुन, समीर, रुचि और तान्या की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर दिल से किसी को याद किया जाए तो फिर मिलना तय है। बस सच्चे रिश्तों को समय पर पहचानना जरूरी है, क्योंकि सच्ची दोस्ती सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होती, वो पूरी जिंदगी साथ चलती है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर एक बार विजिट करना मत भूलिए। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।